हे गाइस, दिस इज़ प्रमोद कुमार एंड यू आर वाचिंग SPRJ ब्रांड। आज हम फिर स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझने वाले हैं। तो उनका आइए अगला विचार पढ़ते हैं कि हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढककर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा कि वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत बीभत्स स्वरूप में सभी के सामने उजागर हो जाएगा। तो इसमें स्वामी जी कहते हैं कि कोई पुराना घटनाक्रम है पास्ट का, या कोई रास की बात है, या आपने कुछ गलत किया है, तो उसको छिपाने का प्रयास आप कितना भी करिए, एक समय ऐसा आएगा कि वह सबके सामने प्रकट हो जाएगी और कहते नहीं कि पोल खुल जाएगी। और कहते हैं कि खास व्यक्ति के भी खास व्यक्ति होते हैं, खास व्यक्ति का भी कोई ना कोई खास होता है, तो रास कभी छिपता नहीं है। चलो अगला विचार पढ़ते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। स्वामी जी कहते हैं कि आपको लास्ट लिमिट ऑफ पॉसिबिलिटी जाननी है, तो उसके लिए आपको उस पॉसिबिलिटी, उन संभावनाओं की सीमाओं को पार करना होगा। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगले विचार में स्वामी जी कहते हैं, कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ जाता है। यानी यह विचार पूरी तरह कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के विचारों से मेल खाता है। गौतम बुद्ध भी इसी प्रकार के विचार मानते थे। कामनाएं, इच्छाएं हैं, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। इच्छाओं को आप जितना पूरा करने का प्रयास करेंगी, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं है, सही कल आ जाएगी, आपके अंदर एक बाइक खरीदने की चाहत आएगी। जिस दिन बाइक आ जाएगी, आप 4 पहिए वाहनों खरीदेंगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर कोई 4 व्हीलर हो। यदि आपके पास 4 व्हीलर भी आ गया ना, तो आप इसके भी आगे कुछ लग्जरियस खरीदने का प्रयास करेंगे। यानी इच्छाएं अनंत हैं, आप जितना उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, वो लगातार बढ़ती ही जाएंगी। तो इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, क्योंकि समुद्र क्या है? अनंत है, विशाल है। कहने का मतलब बहुत बड़ा है। यदि आप इन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो इनमें कोलाहल और हलचल बढ़ती है। कहने का मतलब है कि यह इच्छाएं पूर्ण तो कभी होंगी नहीं, आपको परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। स्वामी जी का अगला विचार, ना खोजो ना टालो, जो आता है ले लो। कहने का मतलब है इसमें, कोई भी चीज़ है दुनिया की, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसी भी चीज़ हो वो। यानी जो आ रहा है उसको आराम से ले लीजिए। मेरे हिसाब से इसका मतलब ही बनता है कि मतलब जो है सो है, सही है गलत है, जो हो रहा है ना, तो उसको, आपके साथ जो भी हो रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करिए आप। स्वामी जी का अगला विचार, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि स्वयं में आपने विश्वास किया होता और किसी भी चीज़ को अधिक विस्तार से पढ़ाया गया होता। कहने का मतलब है, यदि आप किसी विषय के बारे में जानकारी रख रहे हैं, तो कहते नहीं कि अधूरा ज्ञान दोहधारी तलवार के भांति होता है, जो दे रहा है उसको भी काटेगा और जो उस ज्ञान को ले रहा है उसको भी काटेगा, क्योंकि सही जानकारी किसी के पास नहीं है, और अगर जानकारी भी है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इन डेप्थ पढ़िए, गहराई से। तो यदि स्वयं में विश्वास, यानी आप अपने ऊपर बिलीव करें, आत्मविश्वासी होना चाहिए। दूसरा, अधिक विस्तार से पढ़ाया और समझाया गया होगा, आपको उसके डेप्थ में उसकी जानकारी होनी चाहिए। अभ्यास कराया होगा, और उसका कह सकते हैं कि आपको कई तरीके से उसका अभ्यास किया गया होगा, चाहे वो कोई शारीरिक खेल हो या कोई पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अभ्यास तो करना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये नहीं कि अभ्यास से हर चीज़ें होती हैं, लेकिन अभ्यास से बहुत कुछ हो जाती हैं। तो यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में और आपके आसपास क्या होगा? बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा भंडार पूरी तरह गायब हो जाएगा। अगला विचार स्वामी जी का, भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इससे या अगले जीवन की सभी चीज़ों से बढ़कर। यानी यहाँ पर स्वामी जी ईश्वर को, चाहे आप ईश्वर को माने, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिस भी धर्म को मानते हैं, आपकी इच्छा। यहाँ पर
स्वामी जी कह रहे हैं कि ईश्वर यानी परम पिता की एक परम पूज्य व्यक्ति के रूप में पूजा होनी चाहिए। एक मतलब आपके जीवन में वो भगवान विशेष होना चाहिए। हाँ, संसार है, समाज, संसार की तमाम चीज़ें हैं, भौतिक संसार है, सांसारिक मोह माया, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपके जीवन में ईश्वर के लिए, परमपिता के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे ईश्वर के लिए स्थान है, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरी अंतरात्मा में। यही स्थान उनके अलावा कोई नहीं ले सकता है। कोई इस पथ से डिगाने का भी प्रयास करेगा तो मैं डिगूंगा नहीं। ईश्वर है नहीं, इसके बारे में बात अलग से हो सकती है, लेकिन यदि आप ईश्वर को मान रहे हैं तो ईश्वर तर्क और वितर्क की चीज़ नहीं है, उसमें तर्क नहीं लगा सकते आप। क्योंकि ईश्वर, मैं मानता हूँ कि ईश्वर किसी धर्म का बंधा हुआ नहीं है। आप भाई, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड के रचयिता को आप एक धर्म की पुस्तक के अंदर नहीं बांध सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि धर्म संकट में है। भाई, वो परमपिता परमेश्वर इतना बड़ा, उसका धर्म संकट में। मेरे को मानना है कि जिस प्रकार हम धर्म में ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर बिल्कुल इससे अलग है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको लगता है। भाई, जिस ईश्वर के धर्म से इतना खूंखार हो रहा हो, लड़ाइयाँ हो रही हों, हमको नहीं लगता है कि ईश्वर ने इस प्रकार का धर्म बनाया होगा। ये सभी दुकानें चल रही हैं हर धर्म में, तो चलना चाहिए, क्योंकि इन्हें चाहे कितना भी तकनीकी युग आ जाए, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। तो आप ईश्वर को अपनी आत्मा में अनुभव कीजिए, आप जिस भी रूप में करें। आप आस्तिक हैं तो उसके लिए तरीका अलग है, नास्तिक हैं तो उसके लिए तरीका अलग है। यानी आप एक प्रतिमा के अंदर या अंतरात्मा में या ओम के रूप में या फिर अल्लाह के रूप में, जिस भी रूप में आप उनको महसूस कर रहे हैं, पंच तत्वों के रूप में, किसी भी रूप में, तो उनको आप अंदर से महसूस करिए, क्योंकि उनका स्थान आपके जीवन में विशेष है। आपकी एक एक श्वास उन्हीं की दी हुई है। माता पिता ने आपको जन्म दिया, ठीक है, लेकिन माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता जो भी हैं, अल्टीमेट द डेस्टिनेशन वही है जहाँ हम सभी को जाना है। और लोग कहेंगे कि मान लो हमने ईश्वर को माना और अचानक से एक दिन चला पता कि ईश्वर नहीं है, तो हमारी तो आस्था या फिर हमारी पूजा पाठ तो व्यर्थ हो गए, या आपने ईश्वर का भजन किया वो व्यर्थ हो गया। तो कहने का मतलब है, यदि ईश्वर के बारे में चला पता कि ईश्वर नहीं है, तो जिन्होंने भजन नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया या ईश्वर की भक्ति नहीं की, तो उनके लिए कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, कुछ ही पल जीवन के बर्बाद हुए हैं। लेकिन वास्तव में यदि चला पता कि ईश्वर है, कोई अल्टीमेट, कोई पावर, बड़ी शक्ति है जो हम सभी को कंट्रोल करती है और हम लोगों से बहुत प्रेम करती है। हम ईश्वर से उतना प्रेम नहीं करते हैं, हम कितना अच्छे बुरे हों, हमसे ईश्वर बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है, क्योंकि वो हमारे लिए इस धरती पर, इस धरा पर सभी प्रकार की सुविधाएं बनाए हुए हैं। देखो, ना ऐसी सुविधाएं मंगल ग्रह पर हैं, ना शुक्र पर, ना बृहस्पति पर, किसी अन्य ग्रह पर तो है नहीं। जब पृथ्वी पर ईश्वर वायु, जल, अग्नि, हर तरह की व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध किए हुए है, तो हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। हमारा आभार है कि हम आभारी हों ईश्वर के, कि ईश्वर ने हमको ये सब कुछ दिया है। ठीक है, अगले विचार पर बात करते हैं। ईश्वर का अगला विचार है, कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती हैं, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। तो इस विचार में स्वामी जी कह रहे हैं, यहाँ पर स्वामी जी यूथ की पावर को बताना चाहते हैं। स्वामी जी ये कहने का मतलब है कि कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष महिलाएं, कोई ईमानदार, सच्चे, सद्गुण वाला कोई पुरुष है, तो जितनी भी भीड़ वे एक सदी में कर सकते हैं ना, उतनी भीड़ वो एक वर्ष में इकट्ठा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यूथ जिधर जाता है उधर ही जमाना चलता है, उधर ही जमाना जाता है। यानी यहाँ पर स्वामी जी यूथ की बात कर रहे हैं कि यूथ बहुत बड़ा है। यूथ चाहे तो एक वर्ष के अंदर सब कुछ कर सकता है, यूथ चाहे तो एक महीने में सब कुछ करता है। यहाँ पर एक वर्ष कहने का मतलब है कि कम समय में वो कुछ भी कर सकता है। यूथ चाहे तो किसी भी देश की सरकार पलट सकता है। यूथ चाहे, अभी आपने नेपाल में देखा है ये किस प्रकार का जनजी ने किया, लेकिन यूथ को एक सही मार्गदर्शक भी होना चाहिए। अगर ये गलत डायरेक्शन में जाएगा तो तबाही ही तबाही होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर परिवार में यूथ हैं
और हर परिवार का एक एक युवा व्यक्ति यदि जो चाहे वो कर सकता है, और उस व्यक्ति की इतनी क्षमता होती है कि पूरा परिवार जो एक गलत दिशा में जा रहा है ना, वही संभल जाता है, उस व्यक्ति की बात मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है और युवा है और चीज़ों को भली भांति समझता है। तो सही डायरेक्शन देने में यूथ का बड़ा रोल है। स्वामी जी का अगला विचार समझते हैं। जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जीवन में आप कितने भी रिश्ते बनाइए, भाई यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आपके 200-250 रिश्ते होंगे, और यदि आप गरीब हैं तो आपसे कोई रिश्ता रखेगा ही नहीं। ये तो परम सत्य ही है, रिश्ता पैसे से रखता है इंसान। और यदि आप कोई बड़े प्रोफेशनल या फिर कह सकते हैं कोई VIP पर्सन है तो आपके तमाम सारे रिश्ते होंगे, लेकिन उन रिश्तों में अधिकांश लोगों की जान नहीं होगी। बस हेलो हाय नमस्ते गले मिलिए और पार्टी कीजिए और चले जाइए। लेकिन एक जो रिश्ता होता है ना, आत्मा से आत्मा का, दिल से दिल का, वो रिश्ता जिन लोगों के बीच में होगा, मुश्किल से आपके आसपास 3 4 5 ही होंगे, मतलब 10 से लेकर 5 के बीच में ही आपकी संख्या रही होगी, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रिश्ते इंसान स्वार्थ से बनाता है, जहाँ पर उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है इंसान रिश्ते को त्याग देता है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। तो जितने भी रिश्ते हैं स्वामी जी कह रहे हैं, यदि आप उनमें जीवन नहीं है, यानी वो जीवंत नहीं है, आपके भाव निस्वार्थ रूप से उनके प्रति, उनके भाव हमारे प्रति निस्वार्थ रूप से नहीं है, तो वह रिश्ते किसी काम के नहीं हैं। वैसे ये बात भी है कि बिना स्वार्थ का संसार में कोई रिश्ता नहीं है। स्वार्थ बात की तो फिर विचारधारा को देखेंगे तो फिर तो कोई रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन हम इस विचारधारा से अलग होकर बात करें तो करीब 4-5 रिश्ते आपके आसपास होंगे। आपका माँ से, पिता से, बहन से, भाई से, किसी का नाना नानी से होता है, दादा दादी से, चाचा से होता है, चाची से होता है, और आसपास बहुत सारे रिश्ते होते हैं। 2-3-4 मित्र होते हैं, तो इन लोगों से निकट के बहुत संबंध होते हैं। तो आपके यदि ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं ना, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। देखो सीधा सिद्धांत है, आप अपने जीवन में अकेले हैं और किसी का अचानक से कॉल आता है, किसी काम से नहीं, सिर्फ इसलिए कि भैया कैसे हैं आप, स्वास्थ्य बढ़िया है, खाना खा लिया, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, यानी आपका सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन आया, तो मतलब कह सकते हैं कि वो निस्वार्थ रूप से आपसे बात कर रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप उसके लिए क्या दे पाएंगे, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप ठीक हैं। तो इस प्रकार के रिश्ते तो 2-4 होने चाहिए। जैसे मेरे को मेरी नाना नानी का बिना निस्वार्थ भाव से फ़ोन आता है, दिन में एक ना एक बार नाना नानी का फ़ोन आ ही जाता है। और तो माता पिता हैं ही, और हमको लगता है कि आसपास मेरे 1-2 रिश्ते और हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी का मेरे पास कभी कॉल आता है। किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। कल के दिन यदि मेरी जॉब लग जाती है ना, तो पहले दिन से ही हज़ारों फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। अरे भाई तेरे को मैंने बचपन में गोद में खिलाया है, जब तूने मेरे कपड़ों में सूसू कर दी थी ना, मैंने उसी समय आपके पिता से कहा था कि ये बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। तो फिर तमाम तरह के झूठे रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं बाद में। लेकिन रियलिटी है कि वह रिश्ते सिर्फ आपसे नहीं, आपके पद और प्रतिष्ठा से बने हैं, क्योंकि उनको अपना कार्य सिद्ध करना है। रिश्ते वे होने चाहिए जो आपको सुख दुख में साथ दें। यदि जो आपको आज साथ दे रहे हैं ना, आप कष्ट में हो, अकेले हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो, यदि रिश्ते आपको साथ अभी दे रहे हैं, तो उन रिश्तों को कभी नौकरी लग जाने के बाद, कभी जीवन में सफल हो जाने के बाद, उन रिश्तों को कभी नहीं भूलना। चाहे नौकरी खो देना, लेकिन ऐसे रिश्तों को कभी मत ठुकराना। यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो आप इंसान नहीं हैं, इंसान के रूप में कह सकते हैं कि राक्षस हैं। क्योंकि रिश्तों की कदर नहीं की तो जमाना उसकी कदर नहीं करता है। स्वामी जी का अगला विचार पढ़ते हैं। अगले विचार में स्वामी जी कह रहे हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो सीधा सिद्धांत है कि इंसान का जीवन हो, कोई भी जीवन हो, इस धरती पर किसी का जीवन अब संघर्ष के बिना नहीं है। भाई कोई जीव छोटा है, कीड़ा मकोड़ा है, तो वो भी संघर्ष करता है, अपना पेट पालने के लिए किसी दूसरे जीव का हत्या करेगा, घास खाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। चींटियाँ हैं, अब बरसात से पहले वो दाना इकट्ठा करके अपना रखना शुरू कर देती हैं। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं कि इसको हम बचा कर रखेंगे और भविष्य में यूज करेंगे। हम लोग भले इसको तोड़ के यूज कर लेते हैं, बात अलग है। तो उसी प्रकार
व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही कह सकते हैं कि जीवन है। तो आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ कुछ अनहोनी घट जाती है, मान लीजिए आप संघर्ष करते जा रहे हैं, आपने सोचा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसी दिन मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा। तो संघर्ष करिए, और यदि ऐसा कुछ आपके साथ गलत होता है, भगवान ना करे ऐसा आपके साथ कभी हो, फिर भी यदि आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो फिर नियति का खेल है। क्योंकि इस धरा पर तमाम लोग ऐसे रहे हैं कि मेहनत की लेकिन वो मुकाम ना हासिल कर पाए। तो कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा, या फिर मतलब इस चीज़ के लिए हम मौन हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा या फिर नहीं रहा होगा। अब वो ईश्वरी माया है कि उसने मेहनत की लेकिन उसका फल प्राप्त होने से पहले ही उसने ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, तो फिर बात ही अलग है वो चीज़। स्वामी जी का अगला विचार पढ़ते हैं कि दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। ये मान के चलिए, यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके कुछ बच्चे हों, कोई भी हो, परिवार में आप घंटे बैठे रहे हो, दोस्तों में हज़ारों गप्पे मारें, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, कुछ भी करें, लेकिन यदि कुछ समय इसके लिए मैं न्यूनतम मानता हूँ कम से कम 15-20 मिनट, और अधिकतम मानता हूँ मैं 2-2.5 घंटे, क्योंकि अधिक एकांत युवा अवस्था के लिए घातक होता है। इसलिए युवा अवस्था में एकांतवास नहीं करना चाहिए, बहुत कम। एक शायद प्रेमचंद ने कहा था, किसने कहा था, उनकी बात भी है, मानता हूँ युवा अवस्था में अकेलापन बहुत ही घातक होता है। अनकंट्रोल्ड स्थिति होती है उस समय। तो कहने का मतलब है कि दिन में कम से कम आप आधे घंटे का समय निकालिए, अकेले छत पर जाइए या कहीं भी, अपने आप से खूब बातें करिए। ऐसे मेरा है कि मुझे अपने आप में अकेला रहता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब मैं अकेला रहता हूँ ना, तो मुझे अपने आप से बातें करने में और बड़ा आनंद आता है। तो आप अकेले रहिए ना, जब आप स्वयं से बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपका शरीर, आप, आपके अंतरात्मा में बैठा हुआ ईश्वर, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको ना परेशान करने वाला, ना आप पर कोई आलोचना करने वाला, ना आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला। आप सही हैं तो सही रहिए, आप गलत हैं तो गलत रहिए। आप जैसे भी हैं वैसे हैं, क्योंकि आप वैसे हैं, जैसे हैं आप उसको सहर्ष स्वीकार करिए। हाँ, सुधार का प्रयास करना है, बात अलग है, लेकिन क्योंकि यदि आप अपने आप से घृणा करेंगे तो आप फिर वही बात होगी, आप अपने से घृणा करेंगे, इसका मतलब आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और यदि आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अविश्वासी हैं, और अविश्वासी ऐसे जो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सके तो दूसरे पर क्या विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार का अविश्वासी होना बहुत बुरा है। तो आधे घंटे का समय निकाल कर स्वयं से बातें करिए कि हाँ, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया, आखिर मेरा अस्तित्व क्यों है, और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो आपके अंदर की प्रतिभाएं निकलती हैं। आप अकेले यहाँ बातें करेंगे तो आपकी स्पीकिंग जो स्किल होती है वह भी डेवलप होगी, और आप अकेले रहेंगे तो एक भीतर एक आपका अलग ही दर्शन जन्म लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का दर्शन अलग अलग होता है, दुनिया को देखने का, सोचने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक अलग ही दर्शन आपके जीवन में जन्म लेगा। इसलिए कम से कम आधे घंटे डेली अकेले में अपने आप से बातें करिए। कुछ भी करिए, गपशप करिए, लेकिन उस समय आपका मोबाइल आपके साथ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ आप अकेले होना चाहिए। एक गिलास पानी पीजिए, लंबी सांस लीजिए और छत पर जाइए कहीं भी, बड़ी आराम से अपने आप से बातें करिए, गप मारिए, कुछ भी, या किसी निर्जीव चीज़ से बात करना शुरू कर दीजिए, किसी पत्थर से, पेड़ से, कुछ भी। उसमें कोई जीवित प्राणी नहीं होना चाहिए आपके अलावा, आप और नेचर की कोई चीज़ होना चाहिए, बस उससे आप बात करिए और देखिए 1 महीने के बाद आपको कैसा लगता है। स्वामी जी का अगला विचार, आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियाँ हैं। यानी आपको ही सांसारिक जीवन में जो बंधन उत्पन्न कर रही हैं उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। आकांक्षा, नंबर 2 अज्ञानता, नंबर 3 असमानता। चाहे एक व्यक्ति के रूप में हो या एक पूरी की पूरी समाज के लिए हो, तो सभी के लिए ये क्या है, दोनों पक्षों के लिए, व्यक्तिगत या सामाजिक, दोनों के लिए आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता दोनों ही क्या है,
बांधती हैं, ये समाज में हो, व्यक्ति में हो, बंधन उत्पन्न करती हैं। इसलिए क्या है, बंधन की त्रिमूर्ति हैं, 3 रूप हैं। स्वामी जी का अगला विचार, इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस संसार में एक जो चीज़ है वो है एकता, क्योंकि एकता कह सकते हैं कि ईश्वरीय वरदान है हम लोगों के लिए। कैसा, ये हम मानव हैं, समाज में रहते हैं तो हम लोग भी एकजुट रह के रहते हैं। जब हम लोग आदि मानव थे, हमारे पूर्वज, तो वो भी यूनिटी में रहते थे। यानी आप देखिए, निकृष्ट से निकृष्ट कोई भी जीव होगा या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कोई भी जीव होगा, वैसे उत्कृष्ट निकृष्ट कहना हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाई गई कोई चीज़ उत्कृष्ट निकृष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए भाषा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है, कोई छोटा है छोटा जीव हो या कोई बड़ा से बड़ा जीव हो, तो सभी में आप यूनिटी देखेंगे। आप चींटियों में देखिए, एक अलग ही यूनिटी होती है, एकता होती है। किसी देश के यदि 2 देशों के मध्य युद्ध होता है तो देशों की अलग यूनिटी बन जाती है अपनी अपनी। तो कहने का मतलब है, स्वामी जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में भेदभाव अलग अलग स्तर के हैं, क्योंकि हम इस गांव में रहते हैं, आप उस गांव में रहते हैं। आपके गांव वाले को इस गांव वाले के किसी लड़के ने पीट दिया तो पूरा गांव इस पक्ष से उस पक्ष से झगड़ा शुरू कर देगा, क्योंकि स्तर है अलग अलग, इनका स्तर अलग है, उनका स्तर अलग है। तो उन्होंने कहा कि भेदभाव किसी स्तर के हैं, प्रकार के नहीं हैं, क्योंकि प्रकार का मतलब है कि ईश्वर ने पहले से ही बांट दिया है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आपका ये अधिकार है। नहीं, अधिकार नहीं है, स्तर के बटे नहीं है ये, सॉरी, प्रकार के ये नहीं है, स्तर के बटे गए हैं, क्योंकि स्तर के समाज के लोगों ने बांटा है इनको अपने तरीके से। चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो या कोई जीव हो, सभी ने अपने अपने स्तर के, देखो कोई, अब बात वही आ जाती है धर्म पर, क्या करूं, कोई ऊंची जात है, कह सकते हैं कि ऊंची कही जाने वाली जाति, कोई ऊंची जाति नीची जाति नहीं होती है। फिर भी कहें कि ऊंची कही जाने वाली जाति, नीची कही जाने वाली जाति, तो कोई भी जाति हो वो अपनी से नीची जाति ढूंढ लेती है। तो ये क्या है, ये स्तर के हैं, किसी प्रकार के द्वारा बांटे नहीं गए कि ये अलग अलग प्रकार हैं, हाँ आप ये हो, आप ये हो, आप हमेशा ही ऐसे रहोगे, क्योंकि यूनिटी तो ईश्वर ने एकता दी है, लेकिन हमने उस क्या कर दिया, उसको अनेकता, यानी उसका विविधीकरण कर दिया है, उसको बांट दिया है, भेदभाव कर दिया है उस चीज़ों में। हमको लगता है शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पुनः इस पर विचार करिएगा। ठीक है, अगला विचार पढ़ते हैं। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। यहाँ पर ईश्वरी स्वामी जी तो ईश्वर के ही समान हैं। स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम स्वयं क्या हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो। कहने का मतलब कि अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ईश्वर आपके हृदय में वास करता है, उसी से हम चलायमान हैं, गतिमान हैं। हमारे शरीर की जितनी ही मूवमेंट होती है सब कह सकते हैं कि उसी परमपिता के रूप के माध्यम से होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर भी इसी तरीके से कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, क्योंकि हम जिसके अंश हैं। देखो, एक विचार करिए, एक उदाहरण देते हैं। एक सेब का एक बीज है, तो भले वह बीज सेब के पेड़ की अपेक्षा बहुत छोटा है, लेकिन यदि आप उसको दर्शन की भाषा में देखें तो वास्तव में वह एक पेड़ है, क्योंकि यदि उसको सही तरीके से सिंचित किया गया और सही तरीके से उसकी देखरेख की गई तो आने वाले कुछ वर्षों में वह सेब का ही पेड़ बनेगा और शायद अपने पिछले पेड़ से बड़ा बन जाए, क्योंकि वह क्या है, उसी पेड़ का अंश है। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के हम अंश हैं, पर हमको सही देखरेख और सही तरीके से कह सकते हैं सिंचित होने की आवश्यकता है। यदि हमको हमारे माता पिता, गुरु, आसपास के समाज के द्वारा सही तरीके से हम लोगों को, हमारे जैसे पेड़ पौधों को सिंचित किया गया ना, तो हम लोग वो विशाल वट वृक्ष बनेंगे कि जिसकी छाँव में सारा संसार पलेगा।
तो कहने का मतलब है कि हम उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, इसलिए हम बहुत छोटे नहीं हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि आप एक शब्द में अंतिम बात यही है कि आप स्वयं परमेश्वर हैं, आप स्वयं परमात्मा हैं। थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लो, 1 सेकंड। अब स्वामी जी का अगला विचार समझते हैं। स्वामी जी अगले विचार में कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने पहली जो डाली थी वीडियो इससे पहले, उसमें भी कहा था कि यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप किसी अन्य व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप परमात्मा पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा यहाँ विराजमान है आपके हृदय में। जब अपने ही शरीर पर विश्वास नहीं जो परमात्मा का ही स्वरूप है, तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर ईश्वर पर क्या भरोसा करेंगे कि हम आपके सामने आए हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे जीसस। वहाँ पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका स्वयं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है वह उस मंदिर के ईश्वर से बड़ा है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वह ईश्वर बड़ा है, क्योंकि मंदिर में तो सिर्फ मूर्ति है, प्रतिमा है, या कुछ नहीं है अलग अलग धर्मों में अपने तरीके से। लेकिन यहाँ तो ये ईश्वर की कह सकते हैं कि इंसान ईश्वर की वो प्रतिमा है जो वास्तव में चलायमान है। आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसको यदि आप ईश्वर के, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, उसको आप ईश्वर के स्वरूप में देखिए तो आपको उस व्यक्ति से घृणा नहीं होगी, एक अलग ही प्रेम की अनुभूति होगी। फालतू की बकवास बातों में समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि इन छोटी छोटी बातों पर विचार करना चाहिए। ये बहुत सुकून देती हैं। इसलिए मुझे भी लगता है जब मुझसे कोई फालतू का डिस्कशन करता है छोटी छोटी बातों पर, मुझे लगता है ये फालतू का बकवास करते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी तमाम चीज़ें हैं सुंदर सुंदर जिससे हम संपर्क कर सकते हैं, उनसे अनुभव ले सकते हैं। हाँ, बात करनी हो धर्म ही करिए, दर्शन ही करिए, भाई इतिहास, भूगोल, 24 प्रकार के विषय हैं, तमाम तरह की बात करिए। और छोटी सी बात पे अटक जाती है बात कि मेरे 5 रुपये किसने उठाए, भाई ये भी कोई बात है? मेरा पेन को ले गया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपका समय वेस्ट कर रही हैं फालतू में। अगला विचार देखते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी अगले विचार में कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने वास्तव में अमरता का वरदान मिल गया है उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति संसार में रहकर संसार की तमाम तरह की चीज़ें, इच्छा, कामना, वासना, लोभ, मोह, इन सब से प्रभावित नहीं होता है, उस व्यक्ति ने वास्तव में अमृत प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अब उस व्यक्ति का अस्तित्व इस धरा पर अंगद के पैर की तरह जम चुका है, जो अब डिगने वाला नहीं है। अब अंगद की बात आई तो अंगद को कभी सोच के लगता है कि अंगद ने कभी राम से पूछा नहीं था कि हम दूत बन के जा रहे हैं कि वहाँ पर लंका में, तो राम जी से पूछे गए थे। लेकिन श्री राम से उन्होंने ये नहीं पूछा था कि हम वहाँ जाकर यह बोल देंगे कि हम पैर यहाँ जमा रहे हैं, जो पैर मेरा डिगा देगा ना तो सीता जी को छोड़कर श्री राम उल्टे पैर चले जाएंगे वापस अयोध्या। इसकी अनुमति नहीं ली थी। किसी की पत्नी के बारे में यह अधिकार उस पत्नी और पति के अलावा किसी और का नहीं है। लेकिन अंगद के अंदर प्रभु राम की भक्ति का प्रताप था, विश्वास था, क्योंकि अंगद को श्री राम से अधिक अपने आत्मा पर विश्वास था कि हाँ, उनको अपने विश्वास के ऊपर विश्वास था कि हाँ, मैं राम के प्रताप से यह बात बोल रहा हूँ और कुछ भी हो जाए मेरा पैर यहाँ पर लंका में कोई डिगा नहीं सकता है। और उन्होंने राम के विश्वास पर ही अपना विश्वास रखते हुए कह दिया कि रावण, तुम्हारी सभा में यदि कोई हो मेरा पैर कोई डिगा दे तो श्री राम की सौगंध, श्री राम अपनी पत्नी को छोड़कर लंका से वापस चले जाएंगे, हमें तुमको वचन देते हैं। घटनाक्रम हुआ, कोई पैर ही नहीं डिगा सका। तो ये अंगद के अंदर ये बाहुबल कहाँ से आया, ये बल कहाँ से आया? ये था विश्वास का बल, आत्मविश्वास का बल और अपने
जो श्रद्धेय व्यक्ति अपने श्रद्धेय भगवान ईश्वर परमपिता पर विश्वास कि हाँ मैं श्री राम पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु राम पर विश्वास करता हूँ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो स्वामी जी यहाँ अमरता की बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास अमृत मिल चुका है जो सांसारिक किसी प्रकार भोग विलास से, सांसारिक कामनाओं से, माया से विचलित नहीं हो रहा है।